जालक के प्रकार के बारे में। तो ब्रेवे एक वैज्ञानिक था, उसने 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक थे, इनको 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें से हमारे कोर्स में केवल एक वर्ग था घनीय, जिसमें अच्छा इनके बांटने का आधार क्या था, तो भुजा ए बी सी इनकी लंबाई और अल्फा बीटा गामा ये जो कोण इनके मान है, ये इसका आधार था इन सभी को बांटने का। तो सबसे पहला है घनीय। तो हमारे कोर्स में केवल घनीय प्रकार का ही है। तो घनीय है, इससे 3 प्रकार के जालक हमारे संभव है, या 3 प्रकार के इसमें एक कोष्टिका सम्मिलित होती है, एक आद होती है, एक अंत और एक फलक। और घनीय में होता क्या है, ए बराबर बी बराबर सी के होता है, मतलब तीनों ये भुजाएं हैं ये बराबर होती है। और अल्फा बीटा गामा ये कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इसके उदाहरण आ जाएंगे NaCl, KCl, ZnS। तो बहुत बार इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि वह कौन सा जालक है जिसमें ए बी और सी भुजा तीनों समान होती है और अल्फा बीटा गामा कोण ये 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा घनीय। इसमें कौन कौन सी एक कोष्ठक हो सकती है, आद, अंत और फलक। इसको उदाहरण आ गया NaCl, KCl और ZnS। या ये पूछ सकते हैं कि NaCl है, NaCl किस प्रकार किस वर्ग का क्रिस्टल जालक है, तो ये आ जाएगा हमारा घनीय। अगला हमारा होता है सम चतुर्भुज या विषम लंबाक्ष। इसका ऐसे याद रखना, विषम लंबाक्ष मतलब इसमें ए बी सी इनमें से कोई सी भुजा समान नहीं होगी, और इसमें हमारी चारों प्रकार की एकक कोष्टिका आद, अंत, फलक और अंत ये चारों इसमें सम्मिलित होती है। और इनमें अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री के होते हैं। इसके उदाहरण आ जाएंगे BSO4, KNO3 और CaCO3। अगला हमारा होता है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। इसमें ए और बी भुजा तो समान होती है, लेकिन सी इनके समान नहीं होती। इसमें हमारी 2 प्रकार की एक कोष्टिका आद और अंत शामिल होती है। इसमें अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। उदाहरण आ जाएगा इसका TiO2, SnO2 और CaSO4। अगले प्रकार का जो हमारा होता है वो होता है एकंताक्ष। अब देखो नाम से स्पष्ट है एकंताक्ष। इसमें होता क्या, ध्यान सुनना पहले। किसका एक उदाहरण एकंताक्ष गंधक भी है। तो कई बार पूछ लेते एकंताक्ष गंधक किसका उदाहरण है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, इसका एकंताक्ष है, इसमें एकंताक्ष आ रहा है, इसका उदाहरण हो जाएगा। एक हो जाएगा Na2CO3.10H2 धावन सोडा। 11th क्लास में हमने पढ़ा, इसका नाम क्या होता है, धावन सोडा। इसमें A B C है, इनमें से एक भी समान नहीं होती। एकंताक्ष मतलब एक भी समान नहीं, ऐसे याद रखना। A B C है, एक भी भुजा समान नहीं होती। इसमें 2 प्रकार की हमारी एक कोष्टिका संभव है, आद और अंत्य। इसमें अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होते हैं, बीटा और 90 डिग्री का नहीं होता। अगला हमारा आता है षटकोणीय। इसमें ए और बी ये समान होते हैं, लेकिन बी और सी समान नहीं होते। इसमें केवल एक प्रकार की एक कोष्टिका है कि हमारी आद। अल्फा बीटा ये 90 डिग्री के होते हैं और गामा इसमें होता है 120 डिग्री का। उदाहरण आ जाएगा ग्रेफाइट, HGS और CDS। ये RBSc 2015 में हमारा प्रश्न पूछा गया था। त्रिसमन्ताक्ष, इसमें A बराबर B बराबर C के होता है, और इसमें केवल एक प्रकार की कोष्टिका आद संभव है। अल्फा बीटा गामा कोई से भी 90 डिग्री के नहीं होते। उदाहरण आ जाएगा CaCO3 और NaNO3। इसी प्रकार सबसे लास्ट में हमारा आता है त्रिंताक्ष, जिसमें A B C कोई से भी समान नहीं होते। इसमें केवल आद एक कोष्टिका है, इनमें अल्फा बीटा गामा है, इनमें से कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं होता। सॉरी, ये कोई से 90 डिग्री के नहीं होते।
और इसके उदाहरण आ जाएंगे K2Cr2O7 H3BO3, जिसे हम बोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ये हो गया कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला खोता बोलते हैं, क्योंकि नीले कलर का होता है। तो इस प्रकार से हमसे ये पूछ लेंगे, जैसे त्रिंताक्ष है, उसमें भुजा ABCS की लंबाई बताइए। अल्फा बीटा गामा जो कोण है, क्या वो तीनों समान होते हैं? इसके उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से बहुत प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। इसमें 1 नंबर का प्रश्न कई बार बन जाता है, तो इस चार्ट को आप याद रखना। हमारे कोर्स में वैसे घनी है, लेकिन इनमें इनके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि एक अंताक्ष है, इसमें कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं शामिल होती है, तो आद और अंत। त्रिसमंताक्ष में कौन सी एकक कोष्टिका होती है, तो आद आ जाएगा। त्रिसमंताक्ष में ABC है, क्या बराबर होती है, तो ये बराबर होती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न हमारे बनते हैं इसमें से। उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इस घनीय की। इससे बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा हमारे दिमाग में। जो हमारा घनीय है, तो घनीय जो वर्ग है, इसमें ABC तीनों समान होते हैं, और इसमें आद, अंत और फलक 3 प्रकार के हमारे क्रिस्टल जालक संभव है। देखो ध्यान से, ये घनीय है, ये हमारा क्या हो गया, घनीय क्रिस्टल जालक। अब इसमें क्या है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये हमारा हो गया जेड अक्ष। अब इसमें A बराबर B बराबर किसके है, C के। तो ये हमारी भुजा क्या हो गई, A, ये B, और ये हमारी हो गई C। तो ये जो A, B और C भुजा है, तो A बराबर B के बराबर किसके हैं, C के। तो ये तीनों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। और मैंने बताया तुमको इस प्रकार से याद रखना था हमको, अल्फा बीटा और गामा। तो A के नीचे अल्फा आ गया, B के नीचे क्या आ गया, बीटा, तो बचा क्या, गामा। तो A और B के बीच का जो कोण हो क्या कहलाता है, गामा। तो ये हमारा A हो गया, A, और ये क्या है, B। तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा, हमारा गामा। ऐसे देखो, A के नीचे हमारा क्या आ रहा है, अल्फा, B के नीचे बीटा और C के नीचे गामा। तो B के नीचे हो गया बीटा और C के नीचे गामा हो गया। तो बचा कौन सा, हमारा अल्फा। तो जो हमारा B और C है, इसके बीच का जो कोण है वो कहलाता है अल्फा। अब बचा क्या है, बीटा, तो ये हमारा आ जाएगा बीटा। तो इस प्रकार से हमारे हो गए कोण। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों कैसे होते हैं, बराबर, और तीनों कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसमें ABC है, ये तीनों भुजा समान होती है, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री के होते हैं। और घनीय है, इसमें 3 प्रकार के एकक कोष्टिकाओं से 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है। आद एकक कोष्टिका जिससे सरल घनीय जालक बनता है, जिसकी संकुलन क्षमता 52.4% आती थी। अंत केंद्रित घनीय जालक, जिसकी संकुलन क्षमता 68% आती थी, जिसमें एक सेंटर के अंदर आता था। और फलक केंद्रित, जिसमें 8 कोनों पर विविकर्ण होते थे, और प्रत्येक फलक के केंद्र में विविकर्ण होता था, जिसकी संकुलन क्षमता हमारी 74% आती थी। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, घनीय वर्ग के अंदर। तो हमारे कोर्स में केवल घनीय वर्ग है, बाकी जो अन्य 6 वर्ग है उनके उदाहरण कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बुक में दे रखे हैं, तो उनको जरूर याद रखना है। तो ये आपका ठोस अवस्था चैप्टर है, यहां पर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे चैप्टर विलयन के बारे में। तो केमिस्ट्री स्टार प्रो चैनल देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।